बेटा सीरीज के हमने 2 टाइप किए थे, 6 टाइप अभी बाकी हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। उससे पहले कुछ एडवांस लेवल की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन टाइप 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, टाइप 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि कल आप एक बार घर पे ये ABC XYZ आप क्या कर लें बेटा, लर्न कर लें कि M कितना नंबर है, P कितना है, R कितना है। अगर आप लोग ये एक बार याद कर पाओगे तो आप लोग बेटा कल नेक्स्ट वाली सीरीज को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट टाइप क्या होता है, कैसे आता है क्वेश्चन। इन हाउ मैनी ways cat word can be rearranged so that it may be meaningful और क्या कहता है बेटा, कैट शब्द को कितनी तरह से लिखा जा सकता है कि इसका कोई अर्थ निकले या नहीं। हिंदी में लिख देता हूं, कैट शब्द को कितनी तरह से लिखा जा सकता है। वैसे तो बेटा मैं आपको इसको पूरा टॉपिक इसी टाइप का उसमें करवाऊंगा। आपको एक टॉपिक होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, उसमें मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, परंतु रीजनिंग में भी आता है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। लिखा जा सकता है कि इसका कोई अर्थ निकले या नहीं। अब की बार यहीं से क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस में आया था, उसने बताया था कि पहला और लास्ट वर्ड क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो इसको कितने तरह से लिखा जा सकता है। बड़ा प्यारा और नीच लेवल का क्वेश्चन था, बच्चे उसमें भी सोच रहे थे कि ये क्या हुआ, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो बेटा आपको पता है कैट CAT कैट ऐसे लिख सकते हो, CTA ऐसे भी लिखी जा सकती है, ATC ACT TCA TAC, तो कितने तरह से लिख दिया। प्रोबेबिलिटी नहीं, कॉम्बिनेशन परमुटेशन है, कितनी तरह से लिख सकते हैं, 6 तरह से। बट आपने इसको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना, आपको ध्यान से देखना है वर्ड क्या आता है, CAT कैट। अब ये 3 थे, अगर 4 होते, 5 होते, 6 होते, खटिया खड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैट में कितने शब्द हैं, तो आप क्या लिखते हो, 3 फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है ये बात जरूर समझिए। फैक्टोरियल का अर्थ है 3 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं मल्टीप्लाई। 0 को नहीं करना, 0 आप जैसी है जिसके साथ लगती नाश कर दे, गुणा में खत्म कर देती है, तबाही। तो 0 को नहीं देना, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा। किसी को दिक्कत? जी राजेश जी बड़े ध्यान से देख रहे, कोई दिक्कत या कैटमिक हो गए, घर पे कितनी पाल रखी होता है कई बार। नाम लिख दे राहुल, घर वाले याद आ गए, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 2 लगाए हो, वो था। ये बात समझ आ गई, पता लग गई। तो इसकी कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस है, इसके बारे में बात करते हैं। अब सुनिए ध्यान से बेटा,
अब नाम ही लिख देता हूं मैं, सोनम। दिखाई नहीं दे रहा, दिखाते हैं। ये देखो बेटा, मैंने लिख दिया सोनम। हर एक व्यक्ति को वही नाम याद रहते हैं जो मतलब उसने ज्यादा सुना। मेरा नाम, मैं जब भी आपको टीच करता हूँ, मोहन, रवि, सोनम, और किसका नाम लेता हूँ ज्यादातर, संगीता, प्रशांत, इनका बड़ा लेता हूँ। चलो, सोनम कितने, सबको दिखाई दे रहे कितने लेटर है? 5। तो हम क्या लिखेंगे? 5 4 3 2 5 का 20 7 120। तो आंसर आ गया बेटा 120। कितनी तरह से लिख सकते हो? 120 तरह से। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि PADDY पैडी आ गया, तो पैडी को कितनी तरह से लिखें? पैडी शब्द को कितनी तरह से लिख सकते हैं? पैडी में 2 2 4 और 1 5। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड, ये 2 शब्द है, रिपीट हो रहे हैं, ये इकट्ठे हो या पहले लिखा हो या बाद में, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी शब्द की रिपीटिशन होती है, अगर किसी शब्द का बार बार प्रयोग होता है, ये देखिए वो कितनी बार लिखा गया, कितनी बार लिखा गया? 2 बार। तो डिवाइडेड में 2। तो 5 4 3 2 1 डिवाइडेड 2 into 1, तो 2 कम हो गया, तो इसका मतलब 7। आंसर क्या आ गया? 7। कर दोगे बेटा? पक्का? तो आपके पास 1 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, और 1 मिनट में आप मेरे को ये बताना कि आपने क्या किया। अपना कोशिश करो 1 मिनट में क्या निकाल सकते हो। शाबाश। जिसको पेन चलाना है चला सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंटेलिजेंट बनना है, इंटेलिजेंट, पागल नहीं बनना चाहिए, इंटेलिजेंट। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल। P कितनी बार हुआ? 2 फैक्टोरियल। E कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल। तो क्या लिखेंगे? 7 6 5 4 3 2 1, और 2 into 1 और 2 into 1, और इसका मतलब 4 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो बेटा मल्टीप्लाई, कुछ बच्चे अपने मतलब कि एडवांस लेवल के बच्चे भी होते हैं, और कुछ बच्चे साधारण बुद्धि के होते हैं। जो साधारण बुद्धि के बच्चे हैं वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखो। कुछ बच्चे तो 7 6 42 करेंगे, अड़कात रखना, कोई फायदा नहीं। आप देखो बेटा, 5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 10 होता है, और 10 दिया क्या होता है बेटा? 30। और 30 को 6 से गुना करोगे 180, और 180 में क्या होता है? 18, और गुना 7, 18 गुना 7 क्या होता है? 126, और 60 07। तो आंसर क्या आ गया? 1260। यही आया होगा। उनको दिक्कत आ गई 7 6 42 गुना में 5 ये वो, तसल्ली हो जाए। सोचो कि 0 कहाँ से स्टार्ट हो गया? 5 दूनी 10, 0 हो गया।
10 दिया 30, 3 आ गया, 3 छिके 18, 0 याद रखो, 18 सत्ता 126 आ जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत तो अगला क्वेश्चन निकालो। PA डबल D LED, PA डबल D LED। आपको पता होगा कल सुंदरता का टेस्ट नहीं है, कल क्लास लेंगे। सुंदरता का टेस्ट किसी दिन और लेंगे। सुंदर सुंदर क्वेश्चन डालते हैं हम पेपर में बेटा। कितने अक्षर है बेटा? डी कितनी बार? ए कितनी बार? अब 7 फैक्टर। हाँ, कुछ एडवांस लेवल के बच्चे होते हैं जिंदगी में जिनको घर वालों ने ज्यादा ही मल्टीप्लाई डिवाइडेड सिखा रखी है, वो 3 दूनी 6 फैक्टोरियल भी कर देंगे। फैक्टोरियल की डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, कहीं कुछ और खड़ा कर दो, तुम कहो कि आपने कहा था हमने कर दी। ना डायरेक्ट डिवाइडेड करते इनको, ना डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बेटा कितना आया? 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 3 2 1 मल्टीप्लाई में 2 1। ये कितना था? 7 6 5 4 3 2 1। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 का 20, 20 दिया 60। अब 60 को 60 की नजरों से नहीं देख करो, 6 और 6 7 क्या होता है? 42। 42 लिखोगे 1 0 आगे तो आंसर आ गया 400। आप जैसा नंबर आंसर आए 400। डन कर दो। अब इसी में ही बेटा सेकंड टाइप क्या होता है? इसी में ही टाइप 2 में ही थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं उस बात को समझो पहले, उसके बाद बात करें। लिखता है इन हाउ मैनी वेज Sonam word can be written so that, अब कंडीशन लगा दो इसमें, so that all vowels should be टुगेदर। क्या कंडीशन लगाई? कि सोनम शब्द को कितनी तरह से लिखा जा सकता है कि सारे के सारे वॉवल्स एक साथ। तो आपने देखा एस एन, ये क्या है? कंसोनेंट। ओ ए, कंडीशन क्या है? ओ, मतलब ये क्या होने चाहिए? इकट्ठे। इसको सबसे आसान तरीका अगर समझने लगो तो ये मान के चलो कि ये इकट्ठे हैं, मतलब पैकिंग कर दी एक डिब्बे में इनकी। इकट्ठे रहेंगे फिर तो नहीं निकलने के, कर दी बेटा। अब बेटा ये देखिए, ये कितने शब्द हैं? 3। और इस डिब्बे में जो पैकिंग होती है, चाहे वो 2 शब्द हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, आपके लिए कितना है? 3 और 1 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसमें आपको क्या करना है? अब ये देखिए, ये इकट्ठे तो हैं, ओ ए भी हो सकता है, ए ओ भी हो सकता है, ये भी 2 तरह से लिखे। तो डिब्बे में कितने लेटर हैं? तो मल्टीप्लाई में
क्या याद रखना है, जिसकी कंडीशन दी है उसको एक डिब्बे में बंद कर लो, और वो डिब्बे में चाहे 2 अक्षर है, चाहे 3 है, चाहे 4 है। आपके लिए कितने हैं बेटा? 3 ये थे, 1 ये, तो 3 और 1 4। बेटा कॉपी बंद कर, सीख। जिंदगी चली गई लिखते लिखते, कोई फायदा नहीं होगा। तो 3 और 1 4। तो ये कितने शब्द है? 2। तो क्या लिख दिया? 2। तो क्या लिखेंगे? 4 3 2 1 इंटू में 2 इंटू 4 दिए 12, 12 दूना 24 दूना। आंसर क्या आ गया? किसी को दिक्कत, कोई एतराज? ये बात समझ आ गई? अगर मैं तुम्हें इस शब्द की बजाय ये बोल देता हूँ, चलो निकाल के दिखाओ। निकालो बेटा, PARDEEP। अभी निकाले। प्रदीप शब्द को कितने तरह से लिखा जा सकता है कि सारे के सारे वॉवल्स एक साथ हों? जल्दी कीजिए, देखते हैं किसमें कितना दम। एक मिनट का समय, सभी जल्दी से बेटा, शाबाश। जल्दी कीजिए, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया बेटा। देख लेते हैं बेटा। कॉपियां बंद कर दो, 1 मिनट जा चुका है। क्या था बेटा? PRDP। ये क्या है? कॉन्सोनेंट। AEE, ये क्या है? वोवल। तो इसकी कंडीशन थी, इसको डिब्बे में बंद कर लिया। और ये कितने हैं? 4। और ये कितने हैं? 1। तो 4 और 1 5। मल्टीप्लाई कितने हैं? 3। अब ध्यान से देखिए, P कितनी बार है? 2। E कितनी बार है? 2। कुछ बच्चे छोड़ देंगे इसको। चलो 5 4 3 2 3 2 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 5 का 20, 20 दिया 60, 60 दिया 180। आंसर क्या आएगा? ठीक। कोई दिक्कत, किसी को एतराज? कर दो कि बेटा कोई भी ऐसा क्वेश्चन है। अब बेटा एक क्वेश्चन और आ जाता है। अगर मैं इसी के बारे में, जैसे मैंने लिखा था आपके सामने, अगर मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं कि सोनम को कितनी तरह से लिखा जा सकता है, सो दैट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर शुड बी कांस्टेंट। मेरी बात समझ आ रही है? शुड बी कांस्टेंट का मतलब है नो चेंज, ऐसा भी लिख सकता है। वो ये भी कह सकता है कि पहले और अंतिम अक्षर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, या पहला और अंतिम अक्षर क्या हो? स्थिर हो। कोई भी ऐसी बात कर सकता है। तो सोनम लिखा SONAM, पहला भी स्थिर, लास्ट भी स्थिर। मूवमेंट कितनी की होगी? 3। तो 3 फैक्ट। मतलब जिसकी कांस्टेंट बोले उसको छेड़ना नहीं है, बाकी सभी शब्दों को काउंट करो, उसका फैक्टोरियल निकालो।
आपके पास ऐसे क्वेश्चन आया था पुलिस में, शायद मेरे ख्याल में पब्लिक पता नहीं कुछ ऐसा वर्ड था जो लिखा था उसने कि पहला और लास्ट अक्षर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, बाकी बीच के जितने वर्ड हैं उनका फैक्टोरियल निकाल दो। ठीक है। रामाकांत, रामाकांत को कितनी तरह से लिखा जा सकता है कि पहला और आखिरी शब्द क्या हो बेटा, कांस्टेंट, मतलब नो चेंज। तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड ए 3 बार 3 तो क्या लिखेंगे 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई क्या होगा 3 2 6 पंजा 30 चौका 100। आंसर क्या आ गया, कर दो। ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था पुलिस में अब की बार, और बच्चों ने मतलब ये कई बच्चे तो ऐसे भी थे कि जी है ना, मतलब रीजनिंग ज्यादा दे रखी थी, आई लेवल था, आई लेवल भी बताया किसने, ये लेवल था, इसको भी आई बता रहे हो। कल तुम्हारी पापड़िया उखेड़ूंगा फिर क्या आई होता, कल बताऊंगा तुम्हें आई लेवल क्या होता। आर यू गेटिंग, बोल लेना चाहिए। डन कर सकते हो बेटा, पक्का? किसी बच्चे को दिक्कत? अब बेटा नेक्स्ट जो क्लास है वो साइंस की है, साइंस, उसके बाद नेक्स्ट क्लास एसएस की है। और मेरी एक बात और सुनना ध्यान से, जिन बच्चों को ये लगता है कि हमें रीजनिंग आती है, कल क्लास में जरूर पधारे, नाक के भ्रम को तोड़ दो, डन, श्योरली। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, करवा भी दिया करो।